कहते हैं दोस्तों, भाई बहन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो कि बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही पवित्र रिश्ता होता है। इन रिश्तों पे हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते, भरोसा करते हैं, क्योंकि रक्षाबंधन के दिन बहन बड़े ही प्यार से अपने भाई के हाथों पर राखी बांधती है और भगवान से यही कहती है कि हे भगवान, हमारे भाई को सही सलामत रखना, हमारे भाई की लंबी उम्र देना, ताकि जो हमारा भाई है दूसरे की बुरी नजर से हमें बचा सके। हर बहन अपने भाई के लिए यही प्रार्थना करती है। लेकिन आज की घटना में जो भाई रहता है, जैसे जैसे बड़ा होता है, वह अपनी ही बहन को चाहने लगता है, प्यार करने लगता है। बहन की शादी के दिन भी पड़ जाते हैं, लेकिन वही भाई एक रोज अपने बहन के साथ कुछ ऐसा काम कर गया। दोस्तों, जब आप लोग पूरी कहानी सुनेंगे तो आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि आज के समाज में हम विश्वास करें तो किस पर करें। तो दोस्तों, आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। आज आप लोग के बीच में एक ऐसी घटना लेकर आए जो कि भाई बहन के रिश्ते को तार तार करके रख दिया गया है। आज की जो सच्ची घटना है, यह उत्तर प्रदेश लखनऊ की है। ये एक थाना लगता है, पारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव है। उस गाँव में एक परिवार रहता है, पूजा का परिवार, जो कि काल्पनिक नाम रखा हुआ है। अब जो पूजा रहती है वो अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ काफी खुशहाल तरीके से रहने लगते हैं। उनके परिवार में 4 ही लोग रहते हैं, पूजा के माता पिता, पूजा का बड़ा भाई। अब 4 लोगों की जो जिंदगी रहती है वह काफी खुशहाल तरीके से चलने लगते हैं। जो पिता रहते हैं वह खेती किसानी करते, मेहनत मजदूरी करते, और जो माँ रहती वह दूसरों के घर चूल्हा चौका करती थी। इनकी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी, समय बीत लगते हैं। इधर दोनों जो भाई बहन रहते हैं अब धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं, दोनों पढ़ाई लिखाई करते, जिनमें से जो भाई रहता है वह बड़ा हो जाता है। अब इधर पूजा जो रहती है, अब धीरे धीरे उसकी उम्र लगभग 21 से 22 साल हो जाती है। इधर जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह देखते हैं कि महंगाई का जमाना है और जो हमारी बेटी वह बड़ी हो गई है, सयान हो गई, क्यों ना बेटी की शादी कर दे। अब जो माँ बाप रहते हैं वह अपने बेटी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। माँ बाप यही सोचते हैं कि पहले बेटी की शादी कर दे, इसके बाद बेटे की शादी कर देंगे। इससे जो माँ बाप रहते हैं अपने बेटी के लिए लड़का देखना शुरू कर देते हैं। देखते देखते उन्हें लड़का पसंद आ जाता है। लड़का भी कोलकाता में एक अच्छी कंपनी में नौकरी करता था, काफी अच्छा पैसा कमाता था। अब जैसे ही माँ बाप लड़के को देखते हैं, उसको देखकर पसंद करते हैं, इन दोनों के रिश्ते तय हो जाते हैं। इन दोनों की शादी जो है 15 अप्रैल सन 2025 को तय हो जाती है। दोनों घर परिवार के लोग काफी खुश रहते हैं। लड़की भी बेहद खुश रहती है शादी से, और लड़का भी बेहद खुश रहता है। धीरे धीरे शादी नजदीक आ रही थी, दोनों घरों में शादी की तैयारियां चल रही थी। और इधर जो लड़की रहती है पूजा, वह भी अपने होने वाले पति से बातचीत कर रही थी। धीरे धीरे शादी नजदीक आ जाती है 15 अगस्त सन 2025। उस दिन जो लड़का रहता है वह सज धज कर बैंड बाजे के साथ बारात लेकर वह लड़की के घर पहुंचता है, और इन दोनों की पूरी रीत रिवाज के साथ शादी करा दी जाती है। शादी करके इधर जो पूजा रहती है, पूजा की जब विदाई होती है तो जो पूजा रहती है वह शादी के समय खूब रोती है, विदाई के समय। अब जो माँ बाप रहते हैं अपनी बेटी को समझाते बुझाते हैं कि बेटा, हर किसी को एक न एक दिन अपने पति को घर जाना पड़ता है। अब जो माँ बाप रहते हैं अपनी बेटी को विदा करा देते हैं। अब विदा होकर जो पूजा रहती है वह अपने पति के साथ अपने ससुराल पहुंच जाती है। अब जैसे ही ससुराल पहुंचते हैं तो जो ससुराल के लोग रहते हैं वह बेहद खुश हो जाते हैं, क्योंकि जो पूजा रहती है वह देखने में बेहद खूबसूरत रहती है। अब जो रिश्तेदार रहते हैं बारी बारी से पूजा को मुंह दिखाई में कुछ पैसे देते, गहने देते। जो घर परिवार के लोग रहते वह खुश रहने लगते हैं। धीरे धीरे शाम हो रही थी। इधर जो पूजा का रूम रहता है बहुत अच्छी तरीके से सजाया जाता है, और इधर जो दूल्हा रहता है वह ढेर सारे अरमान सजाता है कि मैं रात के समय अपनी पत्नी के पास जाऊंगा, अपनी जिंदगी की शुरुआत करूंगा। इधर जो घर परिवार के लोग रहते हैं, जो रिश्तेदार रहते हैं, सभी लोग खाना पीना खाकर सो जाते हैं। और इधर जो पूजा रहती है वह भी सज धज कर बड़ी बेसब्री से अपने पति की इंतजार करने लगती है। अब रात के लगभग 11 बजे जो पति रहते हैं जैसे ही अपनी पत्नी के पास जाते हैं, दोनों एक दूसरे से बैठकर बातचीत करते, हंसी मजाक करते, तभी पूजा को उल्टियां होने लगती है। ये सब चीजें देखकर जो पति रहते हैं वह बेहद परेशान हो जाते हैं कि आखिर हमारी पत्नी को क्या हो गया। अब जो पति रहते हैं वह घरेलू कुछ उपाय जो है करते हैं, कुछ खट्टा चीज खिलाते हैं ताकि हमारी पत्नी को आराम हो जाए, ऐसी दुख से वह जो है निकल जाए। अब जो पति रहते हैं वह इसके बारे में अपने घर वालों से बताते हैं कि जो पूजा है उसको बार बार उल्टी हो रही है। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह भी परेशान हो जाते हैं। किसी तरह से अब सुबह हो जाता है, लेकिन जो पूजा की उल्टियां रहती है वह बंद नहीं होती है। अब लगभग 2-3 दिन के बाद अब पूजा को उल्टी होती है। अब जैसे ही लगभग 15 दिन बीतते हैं, पूजा को फिर से
29 अप्रैल को उल्टियां बहुत तेज होने लगती है, वह बंद होने का नाम ही नहीं लेती। ये सब चीजें देखकर जो घर परिवार के लोग रहते हैं, जो पति रहते हैं, वह ठान लेते हैं कि आज हम पूजा को हॉस्पिटल लेकर जाएंगे कि आखिर पूजा को उल्टियां क्यों हो रही है। अब जो पति रहते हैं अपनी पत्नी के लेकर नजदीकी हॉस्पिटल जाते हैं और अपनी पत्नी का चेकअप करवाने लगते हैं। तभी जो डॉक्टर आते हैं वह जैसे ही अल्ट्रासाउंड करते हैं और कहते हैं कि खुशखबरी है, तुम तो बाप बनने वाले हो। अब जैसे ये बात पति सुनते हैं उनके तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि अभी शादी के महज 15 दिन हुए हैं और हमारी पत्नी को बच्चा होने वाला है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। अब जो पति रहते हैं अपनी पत्नी से पूछने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन जो पत्नी रहती है कुछ बताती नहीं। तुरंत जो पति रहते हैं अपने घर वालों के पास फोन करते हैं कि जो पूजा है वह प्रेग्नेंट है, लगभग 1.5-2 महीने की। अब जैसे घर परिवार के लोग ये बात सुनते हैं वह भी बेहद परेशान हो जाते हैं कि आखिर पूजा किससे मुंह काला करवा कर आई है, किससे प्यार करती है, वह हमें धोखा दे रही है। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं पूजा से कड़ाई से पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन जो पूजा रहती है वो कुछ भी नहीं बताती है। जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह तुरंत नजदीकी पुलिस थाने जाते हैं और सारी बात बताने लगते हैं कि साहब जो हमारी पत्नी है, जो हमारे ससुराल के लोग हैं, मुझे धोखा दिए क्योंकि जो हमारी पत्नी किसी लड़के से प्यार करती है। अब जैसे पुलिस वाले बात सुनते हैं, अब पूजा से पूछताछ करने लगते हैं, तो जो पूजा रहती है वह टूटती है और सारी सच्चाई बताने लगती है। वह बताती है कि साहब हम अपने परिवार के साथ काफी खुशहाल तरीके से रहने लगते हैं, ये थे। अब जो हमारा बड़ा भाई उसकी उम्र लगभग 27 साल और हमारी उम्र लगभग 23 साल। अब इधर जो भाई रहता है वह देखता है कि हमारी बहन की शादी भी पड़ गए हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन इधर जो माता पिता रहते हैं सभी लोग खाना पीना खाकर वह दूसरे रूम में सोने के लिए चले जाते हैं और मैं दूसरे कमरे में सो रही थी। तभी रात के समय जो भाई रहता है वह हमारे कमरे में आता है और हमारे साथ गलत काम करने की कोशिश करने लगता है। हमने भाई को रोकने की बहुत कोशिश की, हमने उनसे विनती की तुम मेरे भाई को मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरी शादी होने वाली है, लेकिन जो भाई है वह मानने को राजी नहीं और अपनी ही बहन के साथ वह गलत काम करता है। 1 अप्रैल सन 2025 को अब लगभग जैसे ही 2 महीने बीतते हैं, अब इधर पत्नी यानी बहन का जब खुलासा हो जाता है और इधर जो पुलिस वाले रहते हैं अब भाई को पकड़कर गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बचाएं, क्योंकि आज के समय में किसी भी व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, चाहे पिता हो, भाई हो, कोई और हो, क्योंकि आए दिन ऐसे ऐसे घटनाएं देखने और सुनने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। कल के दिन जो लोग कमेंट किए थे अब होते उन लोगों की बारी। सबसे पहले हैं मुकेश कुमार जी है दिल्ली से, प्रमोद सिंह जी हैं, सौरभ सिंगर जी हैं, इम्तियाज हुसैन अंसारी जी हैं सऊदी से। जो लोग बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, अच्छा सुझाव भी देते हैं, उन लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।